इंसान के जीवन में सेल्फ कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम नामक गुण हैं, वह व्यक्ति इस संसार में विजयी है। वह सब कुछ जीत लेता है। उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति हर समय गुस्सा में रहेगा, अशांत रहेगा और कोई भी छोटी मोटी परेशानी आएगी तो घबरा जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम नामक गुण विकसित करना होगा। यह एक दिन में नहीं हो सकता है, इसके लिए समय लगेगा। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। आत्मसंयम है क्या? हमें किसी बात पे गुस्सा आ रही, कोई कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा आ गया। अगर गुस्सा को हमने बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब हमें स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। अगर गुस्सा आ रहा है, हमने अंदर ही अंदर शांत कर लिया, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया, तो इसका मतलब हम खुद पे कंट्रोल करना जानते हैं। आत्मसंयम हमारे जीवन में है। अगर जीवन की गाड़ी को, परिवार की गाड़ी को, समाज की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आत्मसंयम आपके पास हो। इसको स्वयं परीक्षा करते रहिए कि हम कितना आत्मसंयमी हैं। आज के समय में उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन इस उपदेश पे स्वयं को चलाना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में हर तरफ अशांति का वातावरण है। हम कहते हैं हर तरफ है, लेकिन जो व्यक्ति यह कह रहा है कि चारों तरफ अशांत वातावरण है, बात बात में लड़ाई झगड़ा होती है, तो मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को पहले यह सुनिश्चित करे कि वह कितना आत्मसंयमी है। अगर व्यक्ति आत्मसंयमी होगा तो देश भी आत्मसंयमी हो जाएगा। मतलब इंसान, हर एक इंसान धीरे धीरे प्रयास करे तो इस समाज में शांति आ सकती है। आप इतिहास उठा लो, धर्म ग्रंथ को उठा लो, जो भी महापुरुष हुए, जो भी धर्म के मार्ग पे चलने वाले हुए, और आज हम उनकी जीवनियाँ पढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वह जीवन में, उनके जीवन में आत्मसंयम था। जिसके जीवन में आत्मसंयम होता है वह व्यक्ति महान होता है। वह व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है। वह पूरे पृथ्वी पे जो भी है सबको जीत लेता है, हार के भी वो जीतता है। लेकिन इसके विपरीत जिसके पास आत्मसंयम नहीं है, वह व्यक्ति सबको जीत के भी खो देता है। आपके पास भौतिक सारी संपदा हो, लेकिन आपके जबान पे कंट्रोल नहीं है, तो उस भौतिक सुविधाओं का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को कुछ बोल देंगे, पत्नी को कुछ बोल देंगे, घर में कुछ बोलेंगे, खाना कुछ बना हुआ है, आपकी इच्छा कुछ है। तो आत्मसंयमी व्यक्ति सब कुछ भौतिक साधनों के होते हुए भी अशांत रहता है, जीवन में खुशी नहीं देख पाता है। इसके विपरीत जिसके पास आत्मसंयम नामक गुण है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वो हारा हुआ इंसान भी होगा तो वह विजयी है, क्योंकि उसे जो मिल जाए उसमें उसको संयम है, कंट्रोल है। वह किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं करता है, वह मेहनत, कर्म पे भरोसा रखता है और कंपटीशन नहीं करता है किसी से। आज के सबसे बड़ी दुर्गुण जो है, इंसान से अपने आप को कंपटीशन करता है। हेल्दी कंपटीशन ना करके एक नकारात्मक जो होता है ना, कंपटीशन आ गया है, जिससे जीवन में अशांति और बढ़ रही है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, सबसे गुजारिश कहूँगा कि आप चाहे भगवान राम को लो, कृष्ण को लो, या जो भी जिस धर्म के पैगंबर हुए सबको लो। उन्होंने जीवन में आत्मसंयम
किया और आगे बढ़े। भगवान राम 14 साल वनवास गए, चाहते तो न जाते, लेकिन पिता के वचन को माना, राज्याभिषेक की तैयारी को छोड़ा और उनके अंदर आत्म संयम था। दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करने की क्षमता को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आत्म संयम था। भगवान को वनवास हुआ, उनको सेल्फ कंट्रोल अच्छा था उनका, वह हर्ष के साथ उसको स्वीकार किए। जीवन में कितनी परेशानियां उनके आईं, वनवास के समय कितनी परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने कहीं आत्म संयम खोया नहीं, बना के रखा। भगवान कृष्ण को ले लो, उन्होंने भी विकट परिस्थितियों में भी आत्म संयम को खोया नहीं, अपने को कंट्रोल करके रखा और हर परिस्थितियों में विजय प्रीत रही उनके साथ। कारण जो भी व्यक्ति जीवन में आत्म संयम रखेगा उसके जीवन में हर समय खुशहाली रहेगी। जिस व्यक्ति के पास आत्म संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वह व्यक्ति सब कुछ पाके भी अशांत रहेगा। और चाहे वो घर हो, समाज हो, या उसका कार्यस्थल हो, या उसका प्रोफेशन हो, वह कहीं भी खुशहाल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस पावर 0 होता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, पुनः मिलूंगा।